किताब पढ़ा आपने, तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिएगा। एक मिनट, मैं बोलूँ? थोड़ा लाउड बोलिएगा सर। मैं अभिलाष अवस्थी हूँ और मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का कार्याध्यक्ष हूँ। मुझे आज नंदलाल दीक्षित जी का काव्य संग्रह कल्पना के पंख में आकर, इस समारोह में आकर मुझे बड़ी खुशी इसलिए हुई कि मैंने इसकी कुछ पंक्तियाँ इस काव्य संग्रह की पढ़ी। मैं बोला अभी कि मैंने 1000 से ऊपर किताबों की समीक्षा की है अपने पत्रकारीय जीवन में, लेकिन मैं जब इसको बैठ के पढ़ रहा था कुछ कविताएं, तो मुझे लग रहा था इसमें जो उपमाएं हैं, जो इसमें प्रतीक हैं, जो इसमें शिल्प है, जिस पर मैं घंटों मतलब प्रेस क्लब की अपनी लिमिटेशंस होती है, तो उस पर मैं पवन तिवारी जी ने बोला और हरिवानी जी ने बोला, तो मेरे बोलने का ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन ये जो 3 चीज़ें होती हैं किसी भी कविता में, बड़े बेहतर ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। कार्यक्रम का जो आयोजन है ये प्रेस क्लब जैसी जगह पर हुआ, ये और अच्छी सी बात है, क्योंकि यहाँ से और जो ज़रूरी है कि हिंदी कविताओं और हिंदी काव्य संग्रहों की कम से कम इसकी यह बात मीडिया द्वारा उठाई जाए। तो अब जैसे आप सब लोग आए, ये जो होने लगा है, ये बड़ी एक विडंबना रही है कि हिंदी की किताबों का प्रचार नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ प्रेस क्लब में जो क्षितिज जी ने ये आयोजन रखा और ये आरके पब्लिकेशन ने, पवन तिवारी, अलका जी ने, तो मैं इनका आभारी हूँ कि कम से कम यहाँ से बात निकलेगी तो फिर थोड़ा दूर तक हो जाएगी। इसलिए मैं नंदलाल क्षितिज जी को शुभकामना देता हूँ और इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इनका अगला काव्य संग्रह बहुत जल्दी आए और हम लोग फिर प्रेस क्लब में एकत्र हों और फिर हम लोग उसका इनाग्रेशन करें। अब की 2 की जगह 4 घंटे के लिए। और हम लोगों का अवस्थी जी, हम लोगों का कब छापेंगे? क्या? अरे हम लोग भी उनको 2 छापेंगे, तो उनके पहले फिर हमारा लीजिए ना। आप बुलाएंगे? मैं अपने छापने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम पवन तिवारी है और मुंबई हिंदी अकादमी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी हुआ हूँ, जो साहित्य के लिए संस्था पूरे देश में साहित्य के उत्थान विकास होने के लिए काम करेगी। और आज जो है आदरणीय अभिलाष अवस्थी जी के हाथों, जो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी उसके कार्याध्यक्ष हैं, इनके हाथों इसका विमोचन हुआ है और हम इनके साथ यहाँ उपस्थित हैं, कि हमारे लिए गर्व का विषय है। आज नंदलाल क्षितिज जी की कविता संग्रह कल्पना के पंख, ये पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। तो आज के जो दूल्हे हैं वो नंदलाल क्षितिज जी हैं। आप अपना कैमरा जरा उधर भी घुमा दीजिए, उनकी तरफ भी। इसमें छंदबद्ध कविताएं हैं, गीत विधा की कविताएं हैं और बहुत सुंदर इसमें गीत हैं। और ये जो किताब है ये 111 पृष्ठों की किताब है और इसमें कुछ 80 से अधिक रचनाएँ हैं और सब एक से एक गीत हैं। मौसम पर गीत हैं, प्रेम से गीत हैं। मुझे लगता है कि जो लोग प्रेमी मन वाले हैं, युवा हैं और अभी सावन गया है, उनके बहुत काम की किताब है, ये उन्हें पढ़नी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि प्रवाह, कविता, लय, छंद क्या है। तो नए कवियों के लिए तो एक तरह से अमृत स्वरूप है। और आज के कार्यक्रम में अखिल भारतीय वृषिका मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवा के क्षेत्र में 35-40 वर्षों से काम करने वाली आदरणीय अलका पांडे जी हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। जनभाषा प्रचार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 35-40 वर्षों से जो है काम कर रहे हैं आदरणीय यहाँ हमारे बीच राम प्यारे सिंह रघुवंशी जी हैं। तो आज इन सबके सानिध्य में जो है और राम कुमार जी के संयोजन में आरके पब्लिकेशन से किताब छपी है, तो बहुत सुंदर किताब छपी है। आरके पब्लिकेशन बहुत बड़ा प्रकाशन है, तो उन्होंने किताब छापा है। तो इस अवसर पर मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच कानपुर से विशेष रूप से श्री हरिवाणी जी और नागपुर से हमारे बीच जो है हेमलता मिश्र मानवी जी, एक बड़ी साहित्यकार आई हैं। तो ये सब लोग आज हमारे बीच आए हैं। तो एक उत्सव है पुस्तकों का जो है, तो मुझे बड़ी खुशी
हो रही है। और ये देखिए नाम लिया और वो आ गई है। इनको जरा देखिए, ये जो है अग्निशिखा मंच की भारतीय की अध्यक्ष है, बड़ी साहित्यकार है। अभी इनकी किताब आई है, इन्होंने मुझे एक किताब भी भेंट की है, सखी स्याही। तो मैं इन सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा सूखी स्याही और इनका परिचय भी है। और मैं चाहूँगा आप नंदलाल क्षितिज जी जो इस पुस्तक के लेखक है, आप उनका एक इंटरव्यू लें और अलका जी। धन्यवाद सर बोल दो स्टार्ट। मैं राम प्यारे सिंह रघुवंशी भारतीय जनता प्रचार समिति ठाणे से बिलोंग करता हूँ और मैं अध्यक्ष हूँ भारतीय जनभाषा का। आदरणीय क्षितिज जी भारतीय जनभाषा प्रचार समिति के उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थाने में हमारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। एक ईमानदार साहित्यकार के रूप में मैं आदरणीय क्षितिज जी को देखता हूँ। जो कुछ ये देखते हैं वही लिखते हैं और आज तक का इनका जो साहित्य रहा है वो मोस्टली इसी तरह का रहा है। साहित्य में ईमानदारी बहुत जरूरी है और वो हम देखते हैं नंदलाल क्षितिज जी के साहित्य में मिलता है। बड़ी सहजता के साथ अपनी बात कहना और साहित्य को लोगों तक पहुंचा लेना, आम आदमी की समझ में आना, ये आदरणीय नंदलाल क्षितिज जी की विशेषता है। कल्पना के पंख इसमें हर विधा के ऊपर कविताएं लिखी हैं, इसके ऊपर छपी हुई हैं और प्रेम पर, बुलाने पर, तंग पर, बाग पर, वन पर, मोर पर, चकोर पर, हर तरफ की कविताएं लिखी गई है, इसके ऊपर छपी हुई है। और क्या जानना चाहे? क्या कठिनाई आई है, कितने दिनों में लिखा और क्यों लिखा है आपने ये किताब? ये इस सबको समेटने वाले मेरे प्रिय पवन तिवारी जी, इनकी देखरेख में कविता संकलन परवान चढ़ा है और भाई राम कुमार त्रिपाठी जी की बदौलत ये सब हो पाया है, जो आर के प्रकाशन के मुखिया हैं और आपके पीछे खड़ा है। क्या कठिनाई आई है, क्यों लिखा आपने ये किताब, क्या सोचा आपने? अरे बाप रे, ये तो प्रश्न ही नहीं है क्यों लिखा। कभी है तो लिखेगा, लिखेगा लिखेगा, छपेगा तो लिखिएगा तो आप आओगे कभी। इसलिए हमारे मन की बातें जो हमने देखा है, परखा है जमाने को, उसमें लिखा है। और मेरा नाम अलका पांडे है। 35 वर्षों से अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के माध्यम से सामाजिक कार्य कर रही हूँ, जिसमें प्रताड़ित महिलाएं और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए काम करती हूँ और साहित्य सेवा, हिंदी साहित्य सेवा करती हूँ। उसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का काम होता है, जिसमें नए लोगों को प्रोत्साहन करती हूँ, करती हूँ। इस तरह से निरंतर हमारा काम चलता रहता है। साल में मैं 3 या 4 कार्यक्रम करती हूँ। इसमें एक साहित्य भूषण पुरस्कार में पूरे देश से कोई भी 2 साहित्यकारों को देती हूँ और इस साल से मैं एक नया पुरस्कार क्योंकि पिछले साल ही मेरे पति का देहांत हुआ है, मैं उनके नाम से भी एक पुरस्कार चालू करना चाह रही हूँ, वो भी मैं साहित्यकारों को दूँगी। और नंदलाल क्षितिज जी हमारे काफी पुराने मित्र हैं। उनकी किताब कल्पना के पंख, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही सरल और अच्छे लेखक कवि हैं। अक्सर हम मेरे गोष्ठियों में जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ आते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर पाठक के घर घर करती हूँ। अपना नाम बताइए। मैं राम कुमार आर के पब्लिकेशन का निदेशक और आज नंदलाल क्षितिज जी की किताब का यहाँ पे भरी सभा में विमोचन हुआ और इस कार्यक्रम को जो है मुंबई हिंदी अकादमी ने आयोजित किया है। जो इसका ये जो प्रोग्राम है ये लगातार हम लोग हर महीने लगभग प्रोग्राम इसको कर रहे हैं इस बैनर के तहत और आज औपचारिक रूप से पवन तिवारी जी मुंबई हिंदी अकादमी का राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे संस्था चलने वाली है। ये संस्था जो है हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को लेकर के भी काम करेगी साथ में, और इसका उद्देश्य बड़ा है जो शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी इस काम करने का इसका जो है मोटो है जो आगे चल के फलीभूत होगा। और इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये संस्था जो कार्यक्रम करवा रही है, आप लोगों को भी बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी की पुस्तक आई है और ये कल्पना के पल की पुस्तक हिंदी जगत में समादृत हो, हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। नंदलाल छेत्री जी की ये पुस्तक, इसमें जो रचनाएं हैं वो वास्तव में लगता है कि किसी ने अपनी अनुभूतियों से उसके मन से लिखा है। लोग निश्चित आज ये शुभकामना और हार्दिक बधाई देते हुए इस पुस्तक को चाहते हैं कि पाठकों द्वारा इसकी जो समीक्षा और इसके बारे में जो कुछ कहना है वो पाठक कहे। हम लोग अभी तो कहने की स्थिति में नहीं, आज तो पुस्तक का जन्म हुआ है, इसके बाद ही इसकी समीक्षा हो सकती है पुस्तक में क्या है, कैसा है। ये जो आज इसका जन्म हुआ है उसके क्रियाकलाप कैसे हैं ये आगे चल के पाठक बताएंगे और वही वास्तविक उसका मूल्यांकन। मेरा नाम समीर मुझे है, तो मैं आज डैडी का जो बुक का विमोचन कल्पना के पल इस पर बहुत खुश हूँ। डैडी का काफ़ी पहले से एक सपना था कि वो अपना किताब लिखे और आज उन्होंने पूरा किया है। इससे मैं उनसे बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे पिता का पुत्र है जो इतिहास में अपना नाम। धन्यवाद, शुभकामनाएं दे दो और उनको आगे के लिए और उनके आगे और बहुत कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ और वो और ऐसे ही किताबें सृजन होता है और सृजन कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, कलाकार व लेखक साहित्यकार अपनी लेखनी पर ध्यान देता है, वही उसकी कला पूर्णता को प्राप्त होती है, वही उसकी लेखनी पूर्णता को प्राप्त होती है। आज के गौरव मूर्ति क्षितिज जी ने अंतर्मन कविता में अपने मन की बात कही है, क्योंकि वो कभी जो है प्रतिकार का बदला नहीं लेता, इसलिए उन्होंने अपने भावों द्वारा लोगों को सजग किया है और अपनी भावनाएं व्यक्त की है। गोकुल की एक साज में भी अंतर्मन का ही उपयोग हुआ है। मैंने हिंदी दिवस मनाया कविता में जीवन के ही उत्तम व्यंग्यात्मक चित्रण कवि द्वारा किया गया है। भारतीय पब्लिकेशन ने जो कुछ भी कविता के मूल कृत के लिए कार्य किया इसको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात ही समाप्त करता हूँ।